आनंद मार्ग की साधना का चौथा अध्याय है प्राणायाम। ऐसे देखा जाए तो प्राणायाम के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, प्राणायाम से परिचित हैं, प्राणायाम करते भी हैं। तो वह जो लोग प्राणायाम करते हैं और आनंद मार्ग की जो साधना का चौथा अध्याय का जो प्राणायाम है उसमें बहुत सारा अंतर है। जन साधारण लोग जो प्राणायाम करते हैं वह शारीरिक एक्सरसाइज, एक तरह की ब्रीथ एक्सरसाइज है, सांस का व्यायाम है। दो तरह के प्राणायाम होते हैं, कि सबीज और एक निर्बीज। यह जो जन साधारण लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम करते हैं वह निर्बीज प्राणायाम होता है, उसमें मंत्र नहीं होता है। सबीज प्राणायाम में एक आचार्य द्वारा बताया हुआ इष्ट चक्र होता है और मंत्र के सहित किया जाता है। निर्बीज प्राणायाम एक तरह का सिर्फ एक ब्रीथ एक्सरसाइज, सांस का व्यायाम है, उससे कुछ शारीरिक बेनिफिट होते हैं। कई तरह का निर्बीज प्राणायाम होता है। प्राणायाम में तीन चीज होता है। एक, जब सांस खींचते हैं तो उससे बोलते हैं पूरक, और जब सांस छोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं रेचक, और जब सांस रोकते हैं तो उसे बोलते हैं कुंभक। अब बाहर सांस ला करके रोके तो बाह्य कुंभक हो गया, और अंदर सांस ले जाकर के रोके तो वह आंतरिक कुंभक हो गया। प्राणायाम से बहुत सारे फायदे हैं। इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर का फायदा है। लेकिन अगर सबीज प्राणायाम किया जाए तो उससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों फायदे होते हैं। निर्बीज प्राणायाम से सिर्फ शारीरिक फायदे होते हैं, वो भी बहुत कम, जितने होने चाहिए उतने नहीं हो पाते। निर्बीज प्राणायाम में सिर्फ देखा जाए तो एक सांस का एक्सरसाइज है, ब्रीथ एक्सरसाइज। कई तरह के प्राणायाम होते हैं, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, कई तरह के प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब होता है कि अपनी प्राण वायु को नियंत्रित करना। प्राणवायु क्या है? ये 10 तरह की वायु होती है जो हमारे शरीर में होती हैं। 5 आंतरिक वायु होती है और 5 बाहरी वायु होती है। 10 तरह की हवा है, 5 अंदर और 5 बाहर। तो जो 5 अंदर की हवाएं जो शरीर के अंदर रहती हैं, उसे कहते हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये 5 आंतरिक वायु हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। और 5 बाहरी वायु भी हैं। नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त, धनंजय। यह 10 वायु के नाम हैं, 10 हवा के नाम हैं जो कि मनुष्य के शरीर में होती हैं, अंदर 5 और 5 बाहर से। सबके अलग अलग कार्य होते हैं, सबका अलग अलग मनुष्य के शरीर में रोल होता है। और यही वायु जब तक हैं तब तक मनुष्य जीवित है, और जब यह वायु, कोई भी एक वायु डिस्टर्ब हो गई तो मनुष्य बीमार हो जाता है।
मर भी जाता है इन्हीं वायु के डिस्टर्ब होने से। और प्राणायाम में हम इन्हीं 10 वायु को नियंत्रित करते हैं, 5 बाहरी और 5 आंतरिक, जो सभी जो प्राणायाम करते हैं उसमें, जिसमें मंत्र होता है, इष्ट चक्र होता है। तो अंदर जो 5 वायु हैं, अंदर जो 5 वायु, सबसे पहली वायु है प्राण वायु। ये मनुष्य के शरीर में कहां होती है? नाभि से कंठ तक। ये नाभि से कंठ तक प्राण वायु रहती है मनुष्य के शरीर में। इसका कार्य होता है जो मनुष्य की श्वास क्रिया है उसका संचालन ठीक से हो। प्राण वायु के कारण मनुष्य की श्वास क्रिया ठीक से संचालित होती है। प्राण शक्ति ठीक से संचालित होती है। प्राण शक्ति के संचालन में, सांस के संचालन में जो प्राण वायु है ये मदद करती है। इसका स्थान होता है शरीर के अंदर, नाभि से कंठ तक। दूसरी वायु है अपान। अपान वायु का स्थान होता है शरीर के अंदर, नाभि से नीचे। मणिपुर चक्र से नीचे। इसका कार्य होता है मल मूत्र त्याग करना, आसानी से निकाल देना। मलमूत्र संबंधित कोई समस्या है, पेट की कोई समस्या है, कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, समझिए कि अपान वायु में कुछ समस्या है। अपान वायु ठीक से काम नहीं कर रही है, तब मलमूत्र संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। तो ये नाभि से नीचे काम करती है। और उसके बाद तीसरी वायु है समान वायु। समान माने बैलेंस करती है, समानता रखती है प्राण वायु और अपान वायु को, दोनों को बैलेंस बनाकर रखती है। इसका स्थान होता है नाभि। दोनों के मध्य रहती है और दोनों में बैलेंस बनाती है, संतुलित दोनों को करती है, संतुलन का कार्य करती है। इसीलिए इसका नाम है समान। और उसके बाद है उदान। उदान वायु कंठ में होती है। इसका कार्य होता है कंठ जो स्वर बोलते हैं, कंठ से जो आवाज निकलती है, उसमें यह उदान वायु मदद करती है। अगर उदान वायु में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, मनुष्य ठीक से बोल नहीं पाएगा। बोलने में, गाने में जो मनुष्य कंठ का जो प्रयोग करता है उसमें उदान वायु की सहायता से करता है। और उसके बाद जो पांचवी वायु है, जो पांचवी हवा है, वह है जिसका नाम है व्यान। व्यान वायु ये पूरे शरीर में रहती है, पूरे आंतरिक शरीर में रहती है। और इसका कार्य होता है रक्त का जो संचालन है उसको ठीक रखना। रक्त में संकोचन की जो क्रिया है उसमें सहायता करती है ये व्यान वायु। तो ये 5 तरह की आंतरिक वायु हो गई। अब 5 तरह की बाहरी वायु होती हैं। वो होती है नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त, धनंजय। तो पहली है नाग।
नाग जो वायु है, नाग माने सर्प, तो नाग वायु का जो स्थान, निवास स्थान होता है, पूरा शरीर होता है, बाहरी पूरा शरीर। यह मदद करती सभी प्रकार की गतिशीलता, मनुष्य जो खेलता है, कूदता है, चलता है, फिरता है, उछलता है, इसी की मदद से, नाग वायु की मदद से सर्प की तरह गति का भाव रहता है। तो नाग वायु की मदद से मनुष्य के शरीर में गतिशीलता रहती है। उसके बाद कूर्म, कूर्म माने सिकुड़ना, जैसे कछुआ अपने आप को सिकोड़ लेता है, ठंड में मनुष्य सिकुड़ता है। तो जो संकोचन की जो क्रिया होती है मनुष्य के शरीर में, वह कूर्म वायु की मदद से होती है। विभिन्न संधियों में मनुष्य जो संकोचन क्रिया करता है, सिकुड़ने की क्रिया करता है, सिकोड़ता है अपने आप को विभिन्न इंद्रियों में, वह कूर्म वायु की मदद से होती है। और इसका स्थान शरीर के विभिन्न संधियों में, रोम छिद्रों में इसका स्थान होता है। उसके बाद है क्रिकर। यह क्रिकर वायु जो है शरीर के पूरे भाग में रहती है, संपूर्ण शरीर में। इसका कार्य जैसे जम्हाई लेना, अंगड़ाई लेना, ये सब जो मनुष्य करता है इसमें मदद करती है। क्रिकर वायु की मदद से मनुष्य अंगड़ाई लेता है, जम्हाई लेता है। तो अंगड़ाई लेने का, जम्हाई लेने का जो कार्य मनुष्य करता है, वह क्रिकर वायु की मदद से करता है। उसके बाद है देवदत्त। देवदत्त जो वायु है, पेट में भोजन और पानी के दबाव को आधार बना करके काम करती है। भूख प्यास लगना, भूख को बढ़ाना, प्यास को बढ़ाना, यह देवदत्त वायु का कार्य है। देवदत्त वायु के कारण मनुष्य को भूख लगती है, भूख का आभास होता है, प्यास का आभास होता है, भूख बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, देवदत्त वायु के सहयोग से। उसके बाद लास्ट वायु होती है, सबसे आखिरी जो बाहरी वायु है, उसका नाम है धनंजय। धनंजय वायु पूरे शरीर में ये भी व्याप्त होती है। अब मनुष्य जो है, जो परिश्रम करता है, बाहरी हो आंतरिक परिश्रम हो, शरीर को अब परिश्रम करने के बाद विश्राम की जरूरत होती है। तो इसी के प्रभाव से मनुष्य को निद्रा और तंद्रा का आभास होता है, धनंजय वायु के प्रभाव से। ये 10 वायु हैं, और 10 वायु का जब बैलेंस गड़बड़ाता है तब क्या होता है? प्राण वायु, अगर जैसे किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे एक्सीडेंट हो गया या और कोई कारण हो गया, अतिरिक्त वृद्धावस्था हो गई, कहते हैं ना कि मनुष्य के मन की गति और शरीर की गति का जब सामंजस्य नहीं हो पाता है तो उस अवस्था को मृत्यु कहते हैं। मन जो है शरीर को छोड़कर चला जाता है, प्राण शरीर से निकल जाता है। प्राण वायु जो ये 10 वायु हैं, इस शरीर से निकल जाती हैं। कैसे निकलती हैं? सबसे पहले प्राण जो वायु है, प्राण वायु अगर डिस्टर्ब हुई तो प्राण वायु
प्रहार करती है, धक्का देती है अपान वायु में। अपान वायु से मिलकर एक हो जाती है। अपान वायु और प्राण वायु मिल गई, उसके बाद समान पर प्रेशर बनाती है, समान वायु पर। समान, प्राण, अपान, समान, ये तीनों मिलकर फिर उदान पर। और उदान, प्राण, अपान, समान, उदान, ये सब मिलकर के व्यान पर प्रेशर बनाती है। और फिर पांचों वायु मिलकर के बाहर मनुष्य के शरीर से किसी न किसी इंद्रिय से निकल जाती है। और जब ये बाहर निकलती है तो नाग वायु भी इसके साथ हो लेती है, कूर्म, कृकर, देवदत्त, ये सारी वायु इसके साथ हो लेती है। 9 वायु शरीर को छोड़ देती है, लेकिन धनंजय वायु शरीर को नहीं छोड़ती। धनंजय वायु शरीर में ही रहती है। कभी कभी देखा जाता है कि मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित हो जाता है, उसका शरीर जलाया नहीं गया, दाह संस्कार की तैयारियां हो रही हैं, चिता में उसे लेटाया गया और वह जीवित हो गया, क्योंकि धनंजय वायु उसके अंदर है। और कभी कभी ये सारी वायु फिर वापस आ जाती हैं। कभी कभी रेयर किसी किसी के साथ ऐसा होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो धनंजय वायु तब तक शरीर में रहती है जब तक शरीर पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो जाता है। जब शरीर पूरी तरीके से, चाहे उसे जला दिया जाए, चाहे कीड़े मकोड़े खा जाएं, सड़ जाए, पूरी तरीके जब शरीर खत्म हो जाता है तो धनंजय वायु भी शरीर को छोड़कर चली जाती है। धनंजय वायु लास्ट तक रहती है। तो यह 10 वायु मिल करके प्राण बनता है। और प्राणायाम में इसी प्राण वायु को नियंत्रित करना होता है। जब हम इस प्राण वायु को नियंत्रित करेंगे तो उसके लिए हमें एक इष्ट चक्र की आवश्यकता होती है। मनुष्य जब अपने प्रॉपर इष्ट चक्र में मन को एकाग्र कर मंत्र का प्रहार करेगा, मंत्र के साथ प्राणायाम करेगा, पूरक, कुंभक, रेचक करेगा, तब प्राणायाम से बहुत सारे फायदे होंगे। उसका मन कंट्रोल होगा, मन नियंत्रित होगा। उस अवस्था में सबीज प्राणायाम में, क्योंकि यह बहुत हायर लेवल का प्राणायाम होता है, सबीज प्राणायाम में आप प्राणायाम कर रहे हैं, मन इष्ट चक्र में एकाग्र है, मंत्र के सहित प्राणायाम कर रहे हैं, सांस खींच रहे हैं धीरे धीरे, पूरक मंत्र के साथ। उस समय मन अगर कहीं हीन वृत्ति में चला जाता है, कोई हीन सोच आ जाती है मन में, किसी के प्रति हिंसा का भाव आ जाता है, तो समय साधक को प्राणायाम छोड़ देना उचित होता है उस समय के लिए। क्योंकि अगर उस अवस्था में किया गया तो वह जो विचार है और गहरा हो जाएगा, फिर वो विचार परेशान करेगा। इसलिए प्राणायाम का नियम है सबीज प्राणायाम का, जिससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों तरक्की होती है। मन नियंत्रित होता है, चेहरे में चमक आ जाती है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, आयु बढ़ती है। आयु कैसे बढ़ती है? क्योंकि कहते हैं कि गिन करके सांस मिली है। तो प्राण वायु नियंत्रित होती है, हमारी जो सांस है उसकी गति जो है धीमी हो जाती है। जैसे मनुष्य कोई काम करता है, सांस तेज होती है। जिसका मन जितना ज्यादा चंचल होगा उसकी सांस उतनी ज्यादा तेज होगी।
और जो सांस जल्दी जल्दी लेगा वो अपनी सांस को जल्दी खर्च कर देगा। अब मान लिया 1 करोड़ किसी को सांस मिली है, पूरे जीवन में वो 1 करोड़ सांस लेगा, तो जल्दी जल्दी ले डालेगा तो कम समय में सांस खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे लेगा तो ज्यादा समय तक सांस चलेगी। यही प्राणायाम का विज्ञान होता है। तो प्राणायाम से हमारी जो सांस की गति है वह धीमी हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। निद्रा में कंट्रोल होता है, जितनी देर आएगी गहरी नींद आएगी, कम नींद में हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि नींद में भी सांस तेज चलती है। ज्यादा समय तक जगे रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, अच्छे विचार आएंगे, और सांस धीरे धीरे चलेगी, इसलिए मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। बहुत सारी समस्या जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड हाई है, बीपी किसी को हाई होता है, लो होता है, दोनों में काम करता है प्राणायाम। किसी को नींद नहीं आ रही, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है प्राणायाम, क्योंकि मन शांत होता है। नींद नहीं आती क्यों? तनाव है, टेंशन है, मनुष्य डिप्रेशन में है, बहुत सारा मानसिक लोड है जिसके कारण नींद नहीं आती, नींद चली गई। और जब मन शांत रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा, सांस की गति धीमी रहेगी, तो नींद अच्छी आएगी। हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, जितनी नाड़ियां हैं प्राणायाम से शुद्ध हो जाती हैं, ब्लड शुद्ध हो जाता है, क्योंकि शुद्ध वायु हम धीरे धीरे सांस के माध्यम से अंदर ले जाते हैं। ऑक्सीजन को धीरे धीरे खींचते हैं, लंबे समय तक खींचते हैं, फिर रोकते हैं, फिर अंदर की सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, फिर रोकते हैं। इससे हमारा जो खून है, जो ब्लड है, वो शुद्ध होता है, नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। और जब ब्लड शुद्ध रहेगा, रक्त संचार ठीक रहेगा, तो मनुष्य रोगी नहीं होगा। तो इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन चूंकि शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, बुरे विचार नहीं आएंगे, मन की चंचलता बहुत कम हो जाएगी। तो शारीरिक फायदे हो गए, मानसिक फायदे हो गए, आध्यात्मिक फायदे हैं, परम पुरुष की ओर हमारी गति होती है। क्योंकि प्राणायाम में तो अपने इष्ट चक्र, अपने विशेष चक्र में साधक जो है मंत्र के साथ परम पुरुष का ही भाव लेता है, परमात्मा का ही भाव लेता है, तो उसकी गति परमात्मा की ओर होगी। तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक त्रिस्तरीय विकास, तीनों फायदे होंगे सबीज प्राणायाम से। और निर्बीज प्राणायाम से, जिसमें मंत्र का प्रयोग नहीं होता है, चक्र, एक विशेष अपने शरीर में विशेष चक्र पर मन को केंद्रित करके प्राणायाम नहीं किया जाता है, उन प्राणायामों में थोड़े बड़े फायदे होते हैं सिर्फ शारीरिक। अगर सबीज प्राणायाम किया जाए तो इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों फायदा है। इसलिए समय उतना ही लग रहा है और हमें फायदे तीनों हो रहे हैं। इसलिए उचित है कि सबीज प्राणायाम किया जाए। आनंद मार्ग का जो प्राणायाम है, 4th अध्याय की साधना में दिया जाता है, ये बहुत हायर लेवल का प्राणायाम है। इसलिए इससे मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक त्रिस्तरीय विकास होता है।